जैसे ही अगला करेंगे वो फिर बोलेगा आईपीसी ऑफ वाटर बॉडी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीसीए। ठीक है, तो आईपीसी जो है इसमें 100 कर देंगे हम वापस से। ये देखिए ये आ गया। अब वो डब्ल्यू बी इन्फो 3 दे रहा है कि निर्माण का वर्ष, यदि हम नेचुरल कर देते तो ये सब नहीं देता। जैसे पीछे जाएंगे हम और इसको क्या कर देते हैं, नेचुरल। ठीक है, तो अगला आ गया, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं मैनमेड पे, मैसनरी। ओके, अब आते हैं निर्माण का वर्ष और मूल लागत। तो ये कब बनवाया गया था, तो हम इसको लिख देते हैं 1986 में बनवाया गया था। मूल लागत इसकी उस समय कितनी आई थी, लगभग 25,000 आई थी। ठीक है, नवीन मरम्मत कब करवाई गई दोबारा, तो हमने लिख दिया 2019 में करवाई गई है। अंतिम मरम्मत की लागत कितनी आई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अंतिम बार कितनी आई लागत, 18,000 रुपए आई। ठीक है, क्या जल निकाय मरम्मत नवीकरण पुनर्स्थापन के अधीन है, तो हाँ। ठीक है, ये पुनर्स्थापन के अधीन है तो यस कर देंगे या फिर नो कर देंगे, जो हमको वहां पर मौके पर स्थिति नजर आएगी वो। यदि हाँ, तो योजना की पुष्टि करनी है कि किस योजना के तहत की जा रही है ये। ठीक है, योजना के तहत शामिल होने वाला वर्ष, तो इसलिए इसको कर देंगे नो, तो ये सब बंद हो जाएगा। फिर अनुमानित लागत पूछेगा वो, पुनरुद्धार सिंचाई की क्षमता क्या है, कैसे है। फिर आता है क्या यह जल निकाय किसी केंद्रीय योजना से जुड़ा है, तो इसको कर देंगे नो, तो ये हो गया बंद। रेस कर देंगे तो उस योजना का नाम जल जीवन मिशन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है कि आदर्श है। आदर्श बोलेंगे तो आदर्श की जानकारी। ठीक है, तो इसको कर दिया अपन ने नो। फिर आता है जल निकाय में पूरे वर्ष पानी रहता है, तो हाँ यदि रहता है तो, और नहीं यदि नहीं रहता है तो यदि नहीं रहता है तो कितने महीने तक पानी रहता है वो लिख देना है, 9 महीने तक, 6 से 9 महीने, है ना, 6 महीने से कम। तो हम क्या करते हैं, यस। अगला यहाँ पर क्या भरना है हमको कि इस संदर्भ वर्ष, यानी कि ये वाला जो वर्तमान वर्ष है, इसमें जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र, तो अभी जैसा जो हमारा दिख रहा है तालाब, इसका वर्तमान समय में कितना फैलाव क्षेत्र है, तो हमने लिख दिया इसका 80। अच्छा, हमने 13 नंबर, अच्छा यहाँ पर हम ज्यादा लिख दिए 50 से, ठीक, चलो कोई बात नहीं, ये हमने 40 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर वर्तमान वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव वर्ष, तो वर्तमान में क्या होगा, इससे कम होगा कि इससे ज्यादा होगा। ये देखिए हमने ज्यादा कर दिया, फैल गया है तालाब, और सूख गया, कम हो गया, तो हम कम कर देंगे, जो मौके पर होगा वो। तो अब आता है न्यूनतम जल फैलाव का क्षेत्र। न्यूनतम जल फैलाव का क्षेत्र का मतलब है जो आपका ये एरिया रहेगा, ठीक है, वो कितना उसमें रहेगा। और यहाँ पर आ जाता है अधिकतम। तो जब आप इसका इंग्लिश हिंदी करेंगे तब इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है। तो हमको इसमें क्या कर देना है कि जो ऊपर है ये 40 और ये 40। ठीक है, जैसे ही इसको हम लास्ट में सबमिट करेंगे तभी एरर देगा। अभी अपन चलते हैं, बताएंगे इसमें कहाँ पर एरर आता है। तब तक हम चलते हैं यहाँ पर, पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई। मान लीजिए जब पूरा तालाब भरा हो तो उसकी गहराई कितनी होती है, तो हम कहते हैं 15 फीट होती है। ठीक है, तो 15 फीट यानी कि आपका लगभग 5 मीटर के आसपास, तो हमने इसको कर दिया 5। फिर जल निकाय की भंडारण क्षमता घन मीटर में, तो इसका निकालना है एरिया। तो हमको क्या मिल गया इसका, ये देखिए डेंसिटी मिल गई हमको ऊपर से, और हमको यहाँ पर क्या मिल गया उसका डेप्थ भी मिल गई। तो हम यहाँ से इसका इंटू करके 0.5 में इंटू करके 10,000 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे इसका। ठीक है, ये लिख दिया हमने। जैसे वर्तमान में इसकी एरिया कितना बचा हुआ है, तो वर्तमान में एरिया इसका बढ़ गया है जैसे घन मीटर में। फिर आता है भरा हुआ भंडारण। भरा हुआ भंडारण मतलब कि आपका जो ये है क्या है, अप टू फुल है ना, 3/4 है, अप टू 1/2 है, अप टू 1/4 है, तो यहाँ पर वो भर जाएगा आपका। हम यहाँ पर लिख देते हैं आधा भरा है। जैसे अभी का सीजन है तो अब कम हो गया है, ठंडी तक यानी इस समय तक काफी कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कर देंगे अप टू हाफ। यदि जल निकाय में गाद मौजूद है जो इसको भंडारण को कम कर रहा है, तो हाँ या नहीं, यदि है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है, और करने की स्थिति गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 50% भरने की स्थिति, तो 50% कितने बार भर गया पिछले 5 वर्षों में, तो फिल्डअप हर साल भर जाता है। ठीक है, हमने इसको कर दिया। अब अगला
वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो यही मैसेज दे रहा है कि मिनिमम वाटर स्प्रेड एरिया शुड बी लेस देन मैक्सिमम। तो जो मिनिमम है यानी कि न्यूनतम वाला है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो इसको कर देंगे अपन क्या 40, उसको कर देंगे 30। ये लीजिए ये भर गया, ये आ गया। अब आते हैं लास्ट वाले में WB Info 5। यहाँ पर वो पूछ रहा है लाभान्वित शहर नगर वार्ड की संख्या। तो यहाँ पर अपन भर देंगे इसकी एरिया, ठीक है, कि कितने संख्या है इसकी। यहाँ पर हम संख्या अपने हिसाब से डाल देंगे। क्या संख्या भर देंगे हम इसमें? जैसे कि हम यहाँ पर कितने कस्बे कितने गांव इसमें लाभ ले रहे हैं, तो हम लिख देंगे 12 वार्ड लाभ ले रहे हैं। ये देखिए अलर्ट यू हैव इनपुटेड वैल्यू ऑफ 10 आइटम नंबर 1। 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते, मैसेज ही आ गया हमको। 8 हमने लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो 8 वार्ड हो गए। अच्छा सॉरी, शहर नगर लिखा हुआ है, ओके सॉरी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। भाई शहर तो 0 ही है, गांव 1 है। एक गांव में जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 120 लोगों को फायदा हो रहा है। क्या जल निकाय संगठन WUA का गठन किया गया है एकल स्वामित्व को छोड़कर? यदि यहाँ पर आपने ऊपर एकल चुना है तो वो यहाँ पर ये नहीं पूछेगा। ये देखिए कुछ नहीं हो रहा इसमें। यदि हमने वहां पर ऊपर कहीं इंडिविजुअल या ग्रुप्स लिखा होता तो यहाँ पर वो जानकारी ले लेता, ठीक है। फिर यदि मद 20(1) में हाँ है तो कोड क्या है, तो वो भी बंद है। इस जल निकाय में कुल जल उपयोग संगठनों की संख्या, तो ये भी बंद है। अब हम आते हैं 21वें नंबर के पॉइंट पे। 21वें नंबर पे वो हमसे पूछ रहा है कि क्या यह जल निकाय जिला सिंचाई योजना DIP डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के तहत आता है या फिर राज्य SIP स्टेट इरिगेशन प्लान के अंदर आता है। हमने किया यस तो नीचे पूछेगा, ठीक है। यदि हम कर देंगे नो तो बाकी की चीजें ओके हो जाएंगी, ठीक है। हमने क्या कर दिया यस, ये आ गया आपका यस। अब वो पूछ रहे क्या यह जल निकाय के किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया? क्या ये जो तालाब है इस पे किसी क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है? तो यस, यदि है अतिक्रमण है तो यस और नहीं है तो नो। मतलब कोई एरिया पे क्या उसका अतिक्रमण किया है तो यस किया। यस कर देंगे तो वो पूछेगा कि कितने मात्रा में अतिक्रमण है, ठीक है। तो यस कर देंगे यहाँ पर भी तो परसेंटेज पूछ लेगा। और यदि यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर हम नो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सब बंद हो जाएगा, ठीक है। ये कि कोई अतिक्रमण नहीं है तालाब पे। क्या ये जल निकाय स्वतंत्रपूर्ण या जुड़ा हुआ है? ये तो स्टैंड अलोन है या कनेक्टेड है, किसी से जुड़ा है या खुद का अकेला तालाब है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया खुद का अकेला तालाब है। जुड़ा है तो जुड़े हुए जल निकायों की संख्या पूछेगा वो, ये देखिए, ठीक है। और स्टैंड अलोन कुछ नहीं पूछेगा। फिर आता है क्या SAC डेटाबेस में जल निकाय मौजूद है? तो हाँ, SAC का जो डेटाबेस है उसमें यदि ये जल निकाय मौजूद है तो इसकी जानकारी भर देंगे। SAC यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चरल जो अप्रेजल होता है एरिया कॉन्सेप्ट वाला वो होता है SAC, ठीक है। तो सेफ एनुअल कैपेसिटी जो है उसमें यदि ये है तो ठीक है। जो संग्रहित किसी जलाशय या बांध का जो रिजर्वायर के रूप में सुरक्षित रखा जाता है उसके पानी को, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है। तो क्या ये यहाँ पर मौजूद है? तो हमने किया यस। तो जैसे यस करेंगे वो पूछेगा नीचे कि उसका मैप SAC डेटा के साथ मैप कर दिया जाए। तो ये पूछेगा किससे अब वो पूछ रहा है कि क्या इसकी जनगणना पिछले बार हुई थी या नहीं। हमने कहा नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसको किया ओके। और यहाँ से हम क्या कर देंगे फोटो खींच लेंगे उसकी, ये आ जाएगी फोटो। फोटो कैद किया हमने और इसको कर दिया सहेजें। ये देखिए सहेजें किया, ये आ गया। सिलेक्ट SAC वाटर बॉडी फ्रॉम द मैप। तो SAC वाटर बॉडी मैप से वो करने के लिए बोल रहा है आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे नो। जैसे ही हमने नो किया अब वो नहीं पूछेगा, ठीक है। मैप हटा दिया उसने यहाँ से और ये सहेज है। अब वो पूछ रहा है क्लिक प्रोसीड टू सबमिट और क्लिक एडिट टू अपडेट फील्ड्स। यदि हमको कुछ अपडेट करना है तो हम क्या कर देंगे एडिट, और यदि हमको सबमिट करना है तो हम प्रोसीड। तो हमने प्रोसीड कर दिया। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो गया ओके। अब देखिए शुरू में यहाँ पर WBS 0 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है WBS 1, ठीक है। अब हम जाएंगे मेरा प्रारूप पे, ये आ गया आपका WBS 1। यहाँ पर देखिए लिख रहा है विलेज का नेम, नेम ऑफ WB, शमशान के पास वाला तालाब, खसरा नंबर लिख रहा है 412 और एक्शन लिख रहा है अभी 4 है।
पहला ऑप्शन है एडिट का पेंसिल, क्लाउड वाला ऑप्शन है अपलोड का, डिलीट वाला ऑप्शन है डिलीट का। और देखने के लिए आप आई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूरी जल निकाय है, ठीक है, जो हमने पूरी भरी है लगभग 23 पॉइंट पे ये पूरी है। तो पूरा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। शहरी होता तो हमको यहाँ शहरी पे क्लिक होता, ठीक है। अब यदि हमको हम इससे सहमत नहीं है, जैसे हमने ये दिखाने के लिए भरा मान लीजिए, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यदि हमको अपलोड करना होगा तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बाकी अभी सब जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जल निकाय को भर सकते हैं। अब यहीं पर ये तालाब की जगह कुछ और भी हो सकता था। जैसे देखिए फिर से चलते जल निकाय अनुसूची पे, ये गए हम, ग्राम सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। नो वाटर बॉडीज प्लस पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पर आए हम, ये हमने जल निकाय का नाम लिख दिया, ये देखिए सॉरी नर्मदा बेसिन, और ये मिडल नर्मदा जल निकाय का प्रकार। अभी हमने तालाब भरा, यहाँ पर टैंक भर सकते हैं, लेक्स भर सकते हैं, रिजर्वायर भर सकते हैं, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। जैसे ही हमने टैंक डाला, ये देखिए इसके ऑप्शन वो हो गए, ठीक है। ये हमने टैंक डाला, एक बार देखते हैं, ऑप्शंस चेक कर रहे हैं केवल कोई ऑप्शन चेंज होंगे या नहीं, ठीक है। ये देखिए स्वामित्व है, क्षेत्र का प्रकार सेम रहेगा, स्वामित्व सेम रहेगा, स्वामित्व के ऑप्शन सेम है, जल निकाय के ऑप्शन सेम हो गए, उपयोग में है तो किस चीज़ के लिए इरिगेशन आ रहा है, प्लस रिक्रिएशन के लिए है, जल निकाय का उपयोग यस, इंडिविजुअल, ठीक है। सीसीए 100, 180 लिख दिया हमने मान लीजिए, 140 हो गया, सॉरी 100 से ज़्यादा हो गया, कहीं हमने 100 लिख दिया होगा इसमें, 90 और 90, ठीक है। प्रकृति नेचुरल कर देते हैं इस बार, ये देखिए अगला डीपीएपी, अच्छा ऊपर नहीं चुना हमने अदर्स, अगला यहाँ पर देखिए कुछ नहीं पूछेगा नवीनीकरण हुआ था तो 2021-22 में लिख दिया हमने, लागत 25,000 लिख दी, जल निकाय की मरम्मत स्थापन के अधीन है नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये सारे ऑप्शंस बंद हैं अभी इसमें। पुनरुद्धार सिंचाई, जल निकाय केंद्रीय से कुछ जुड़ा है नहीं जुड़ा है, पूरा पूरा वर्ष पानी रहता है नहीं रहता है, कब रहता है तो केवल 6 से 9 महीने रहता है। अगला संदर्भ के दौरान जल का फैलाव क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर हमने भर दिया 50। निकाय के दौरान वर्तमान वर्ष में बढ़ गया 55, न्यूनतम 40, अधिकतम 40, ठीक है। पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई तो 3 मीटर, जल निकाय की भंडारण क्षमता 28, वर्तमान में 28, ठीक है। भरा हुआ भंडारण अप टू 1/4, जल निकाय में गाद मौजूद है नहीं, रेयरली फिल्ड अप, ठीक है। अगला ये देखिए ये आ गया। फिर यहाँ पर सेम कितने लोग प्रभावित हैं कितने नहीं, तो यहाँ पर 0। नेक्स्ट किया हमने एक गांव, कितने लोग को लाभ मिल रहा है, 19 लोग को लाभ मिल रहा है। कुल संगठन सब बंद है क्योंकि हमने वहां पर वो चुना है, ठीक है। डीपीआईपी के तहत है नहीं है, क्षेत्र पे अतिक्रमण है नहीं है, ठीक है। संसद से जुड़ा हुआ है, स्टैंड अलोन है, अकेला है, डेटाबेस में मौजूद है नहीं है, पिछले जनगणना में क्या था नहीं था, सही है। ये इमेज, ये देखिए ठीक है, ये सहेज है, ओके। ये देखिए हमने आपको तालाब भी करके दिखा दिया और हमने क्या करके दिखा दिया आपको दूसरा, एक झील भी करके दिखा दी, ठीक है। ये देखिए दो अलग अलग गांव का हमने कर दिया, आप डेटा को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी जल निकाय की संगणना पूरी हो जाएगी। अब किसी को जल निकाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल निकाय अनुसूची हमने कर दी है।
इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसकी कैसे करना है सिंचाई।